कौन है प्रभु यीशु मसीह? शायद ये नाम आज आपने पहली बार सुना होगा या फिर पहले कभी सुना होगा, परंतु यह कहकर टाल दिया होगा कि यह मेरे साथ संबंध नहीं रखता। परंतु आपके लिए इस नाम को जानना अति आवश्यक है, क्योंकि इसी नाम के साथ आपका वर्तमान और भविष्य जुड़ा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह को जानने में की अवहेलना आपकी जान के बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। आए हम जानें कि इस नाम के विषय में बाइबल क्या कहती है। प्रभु यीशु मसीह में पहला शब्द है प्रभु। प्रभु का मतलब स्वामी या मालिक भी होता है। बाइबल कहती है सारी वस्तुएं उसी के अर्थात प्रभु यीशु के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। सारी सृष्टि का रचयिता होने के कारण यह सृष्टि उसकी मलकियत है और वह इसका मालिक। पवित्र बाइबल के पहले हिस्से में जो प्रभु यीशु के मानव रूप में आने से पहले लिखा गया है, उसमें परमेश्वर को प्रभु कहकर संबोधित किया गया है। अब इसी प्रभु शब्द से यीशु को प्रभु कहकर संबोधित किया जाता है। इसका सरल और स्पष्ट मतलब है कि प्रभु यीशु के देह धारण करने से पहले उसका अस्तित्व परमेश्वर के रूप में था। बाइबल कहती है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। सारांश में प्रभु यीशु शरीर में प्रकट सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह में दूसरा शब्द है यीशु। प्रभु यीशु के जन्म से पहले ही घोषित कर दिया गया था कि तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु का अर्थ है प्रभु उद्धार करता है। क्यों प्रभु मानव रूप लेकर यीशु नाम से इस जगत में आया? इसका पहला मुख्य कारण है सच्चे और जीवित परमेश्वर को प्रकट करना। बाइबल कहती है परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। परमेश्वर की सही समझ या प्रकाश न होने का परिणाम यह निकला कि इंसान सृष्टिकर्ता को छोड़कर सृष्टि की पूजा करने में व्यस्त है। बाइबल की रोशनी में इसे देखें तो यह कुछ और नहीं परंतु परमेश्वर के रास्ते के प्रति नासमझी की वजह से भटक जाना है। बाइबल कहती है हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। मानव रूप में होकर प्रभु यीशु के आने का दूसरा मुख्य कारण, जिसके बारे में प्रभु यीशु ने कहा क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। अगर आप परमेश्वर के रास्ते पर नहीं हैं तो आप उसकी नजर में भटके हुए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पाप में जीवन शैली आपका हिस्सा बन चुकी है। भटके हुए इंसान को ढूंढने, उसके किए पापों की सजा माफ करने, उसका उद्धार करने और उसे परमेश्वर के साथ मिलाने के लिए प्रभु यीशु मानव रूप लेकर आया। बाइबल कहती है बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। इसके लिए आवश्यक है कि प्रभु मांस और लहू की अवस्था में अर्थात मानव रूप में आकर मानव का उद्धार करे। उसने अपने आप को क्रूस के ऊपर एक बलिदान के रूप में चढ़ाया। अपना लहू हमारे पापों की क्षमा के लिए बहाया। परमेश्वर ने उसके बलिदान को स्वीकार किया और उसे मुर्दों में से जिंदा किया। अब वह स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठा है।
प्रभु यीशु मसीह में तीसरा शब्द है मसीह। मसीह का अर्थ है जिसका अभिषेक हुआ हो, जो किसी कार्य के लिए अलग किया गया हो। अपने पहले आगमन पर उसने क्रूस पर अपना कार्य पूरा किया और आने वाले समय में जब वह दोबारा आएगा तो बाकी के कार्यों को पूरा करने में क्रूस पर दिया हुआ उसका बलिदान नींव के रूप में कार्य करेगा। प्रभु यीशु मसीह कौन है? शरीर में प्रकट परमेश्वर, जो खास मकसद को पूरा करने के लिए पृथ्वी पर आया। क्या आप क्रूस पर उसके दिए गए बलिदान के लाभ में हैं? आपसे आग्रह है कि आप प्रभु यीशु मसीह इस नाम पर गौर करें, इसकी रोशनी में अपने जीवन पर ध्यान दें। प्रभु यीशु मसीह पर अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करें। अपने पापों की क्षमा प्राप्त कर परमेश्वर से मेल मिलाप कर लें। अपने वर्तमान को सुधार लें। अगर आप अब भी टाल देते हैं, अनदेखा कर देते हैं, भविष्य में प्रभु यीशु मसीह से आपकी मुलाकात न्यायकर्ता के रूप में होगी, जिसे कोई भी टाल नहीं सकेगा। धन्यवाद।